सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की खबरों में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आप अपने जिले की खबरों को शेयर जरूर करें, लाइक, कमेंट व शेयर कर टीम का हौसला भी बढ़ाते रहें। इसी के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। भदोही 78 लोकसभा सीट पर मतदान खत्म हो चुका है। अब ऐसे में जीत हार की चर्चा तेज हो गई है। भाजपा को जहां हार का डर सता रहा है तो वहीं टीएमसी को जीत की उम्मीद जगा रही है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के दौरान इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद ने 5,10,029 वोट हासिल कर बसपा के उम्मीदवार रहे रंगनाथ मिश्रा को 43,165 वोट से हराया था। तब भारतीय जनता पार्टी को सभी समाज से एक तरफा वोट मिले थे, लेकिन इस बार ऐसा नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में टीएमसी ने अच्छी खासी सेंध लगाई है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला टीएमसी व भारतीय जनता पार्टी के बीच हुआ है। फिलहाल दोनों दलों के प्रत्याशियों की धड़कनें तेज है। दोनों दलों के समर्थक अपनी अपनी जीत पक्की मान रहे हैं। मतदान के बाद चाय पान की दुकानों पर जीत हार की चर्चा तेज हो गई है। भदोही 78 लोकसभा सीट पर मतदान खत्म हो चुका है। हार जीत को लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं। जीत हार का अंतर 15 से 20 हजार के अंदर माना जा रहा है। टीएमसी प्रत्याशी ललतेशपति त्रिपाठी की झोली में यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण सहित मौर्य, पाल, ठाकुर, बिंद, सरोज, विश्वकर्मा जैसे कुछ मतदाताओं का वोट खटाखट फटाफट गिरा है। वहीं इंडिया गठबंधन के टीएमसी प्रत्याशी ललतेशपति त्रिपाठी बसपा वोट बैंक में भी अच्छी खासी सेंध लगाते नजर आ रहे हैं। अच्छा खासा बसपा का वोट टीएमसी की झोली में गिरा है, जिससे इस सीट पर टीएमसी की पकड़ मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस सीट पर तीसरी बार भाजपा का कमल खिलाना दूर की कौड़ी नजर आ रही है। फिलहाल ऊंट रूपी चुनाव किस करवट बैठेगा यह तो 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हार जीत को लेकर दोनों दलों के प्रत्याशी व उनके समर्थकों की धड़कनें तेज हैं। गोपीगंज के कौलापुर में सब्जी विक्रेता की हत्या कर 100 को खेत में फेंककर हत्यारोपी फरार हो गए हैं। सब्जी विक्रेता की हत्या से कौलापुर से लेकर अनापुर गांव में सनसनी फैली हुई है। गोपीगंज के अनापुर निवासी 55 वर्षीय दलित दुर्बली नामक व्यक्ति कौलापुर के यूनियन बैंक के सामने सब्जी की दुकान चलाते थे। प्रतिदिन की तरह दुर्बली 24 मई की दोपहर सब्जी की दुकान लगाने कौलापुर गए थे। रात घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। सुबह कौलापुर रेलवे क्रॉसिंग के पूरब तरफ रेलवे लाइन के दक्षिण ओर एक खेत में सब्जी विक्रेता दुर्बली का शव पाया गया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, सीओ प्रभात कुमार राय, डाक स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी। मौके वारदात पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। गोपीगंज के अनापुर की रहने वाली ब्रह्मदेई ने गोपीगंज पुलिस को तहरीर देते हुए अनापुर निवासी बाबूराम गौतम, दयाराम गौतम के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि बाबूराम गौतम व दयाराम गौतम से मुकदमेबाजी चल रही है। दोनों बराबर उसके पति दुर्बली को खत्म करने की धमकी देते थे। कहा कि सब्जी की दुकान से लौटते समय रात करीब 10 बजे उसके पति दुर्बली की हत्या कर 100 को खेत में फेंककर दोनों फरार हो गए हैं। उधर हत्या से मृतक दुर्बली के परिजनों में कोहराम मचा है। घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। 100 के समीप दुर्बली की साइकिल व चप्पल को पुलिस ने बरामद किया है। फॉरेंसिक व डाक स्क्वाड टीम ने मौके वारदात पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। फिलहाल हत्या से इलाके में सनसनी फैली रही। भदोही लोकसभा 78 सीट पर 25 मई को मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। हालांकि असनाव बाजार के उधवा माफी, औराई के दत्तीपुर व मोड़ बाजार के करियाव बाजार में हुई छुटपुट झड़प व कहासुनी के बीच मतदान सकुशल संपन्न हो गया है। सुबह अपने निर्धारित समय से 7 बजे मतदान शुरू हुआ। 6 बजे तक मतदान बेहद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। भदोही जनपद में 54.31% मतदान हुआ है, जबकि हड़िया प्रतापपुर में
53.09% मतदान हुआ है। मतदान को संपन्न कराने के लिए कमिश्नर डॉक्टर मधु कुमार स्वामी, डीआईजी आरपी सिंह, जिला अधिकारी विशाल सिंह, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह सहित तीनों सर्किल के सीओ भ्रमण करते रहे। चुनाव संपन्न होने पर डीएम विशाल सिंह व एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन ने पुलिस व मतदान कर्मियों को बधाई दी है। मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में जमा करा दिया गया है। दुर्गागंज इलाके के हरदुआ गांव में रेलवे के पास अंडरपास या रेलवे फाटक की मांग पर अड़े मतदाताओं ने मतदान बहिष्कार का ऐलान किया था। 25 मई की सुबह मतदान के लिए बूथ पर ईवीएम पहुंच गई, लेकिन मतदाता घरों से बाहर नहीं निकले। घंटों मतदान केंद्र पर सन्नाटा पसरा रहा। नाराज मतदाताओं को मनाने सीडीओ यशवंत कुमार सिंह, सीओ भदोही अजय कुमार चौहान दलबल के साथ पहुंचे थे। लगभग 5 बजे शाम नाराज मतदाताओं को अधिकारी मनाने में कामयाब हुए। बूथ नंबर 29 व 30 पर मात्र 150 वोट पड़ सके थे। मतदान के कई दिन पहले से ही मतदाताओं ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी थी। 25 मई की सुबह से ही मतदान केंद्रों पर काफी गहमागहमी देखी गई। भदोही लोकसभा 78 के लिए 25 मई की सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था। मतदान केंद्रों पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या काफी देखी गई। भदोही, घोसियां, खमरिया, माधो सिंह, ज्ञानपुर, गोपीगंज, देवनाथपुर, नई बाजार, सुरियामा, कोयरौना में सुबह से ही महिलाएं बूथों पर पहुंच गई थीं। झुंड का झुंड बनाकर महिलाएं मतदान केंद्रों तक पहुंची थीं। कोयरौना निवासी महिला वोटर सीमा देवी ने कहा कि होली, दीपावली, ईद जैसे त्योहार तो प्रत्येक वर्ष आते हैं, लेकिन लोकतंत्र का यह त्योहार 5 साल में एक बार आता है। ऐसे में लोकतंत्र के इस त्योहार में हिस्सा लेना सभी मतदाताओं की जिम्मेदारी है। जबकि शनिवार को भदोही जिले का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा था। बावजूद महिलाओं के कदम नहीं रुके और बढ़ चढ़कर महिलाओं ने मतदान पर सेल्फी ली। लोकसभा आम चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने से बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहे। इस बार बुजुर्गों ने कई मुद्दों को देखते हुए मतदान किया है। मतदान के दौरान 80 से लेकर 105 वर्ष तक के बुजुर्ग भी मतदान करने मतदान केंद्रों तक पहुंचे थे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर बुजुर्ग वोटरों का आना जाना लगा रहा। वोट देकर अंगुली पे लगी अमिट स्याही को बुजुर्ग मतदाताओं ने सत्यम न्यूज कैमरे के सामने दिखाया है। वोट देकर बाहर निकले कई बुजुर्गों ने कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि बढ़ चढ़कर मतदान करें, ताकि एक सुंदर और मजबूत लोकतंत्र का निर्माण हो सके। 5 साल बाद देश में एक बार फिर सरकार बनने जा रही है। देश की सरकार बनाने में भदोही जिले के दिव्यांग मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सत्यम न्यूज के कैमरे में कैद यह तस्वीर भदोही जिले के अलग अलग बूथों से सामने आई है। कोई दिव्यांग मतदाता व्हील चेयर से तो कोई बैसाखी के सहारे पहुंचा था। यहाँ तक कि कुछ दिव्यांग मतदाता इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा बनने के लिए अपने परिवार के कंधे के सहारे बूथों तक पहुंचे थे। मतदान करने के बाद दिव्यांगों के चेहरे पर अलग ही उत्साह नजर आ रहा था। ज्ञानपुर निवासी दिव्यांग अशरफ ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेना हमारा अधिकार है। लोगों को देश के लिए आगे आकर मतदान करना चाहिए। छठे चरण में भदोही लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 2 माह से ही जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी विशाल सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन व अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह कमर कसे हुए थे। संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस की पैनी नजर थी। केंद्रीय बल भी बूथों पर तैनात किए गए थे। भदोही लोकसभा क्षेत्र में 1169 मतदान केंद्र बनाए गए थे। सभी केंद्रों पर नियुक्त पुलिस के जवान मतदाताओं को कतारबद्ध ढंग से खड़ा कर वोट डलवाते रहे। वहीं दिन भर कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एसपी, सीओ सहित पेट्रोलिंग दंडाधिकारी पुलिस बल के साथ मतदान केंद्रों का जायजा लेते रहे। मतदान केंद्र के बाहर भी शरारती तत्व किसी तरह की गड़बड़ी न करे, इस पर भी पुलिस की चौकस नजर बनी थी।
चुनाव मतदान बहिष्कार करने वाले नाराज मतदाताओं को मनाने में भदोही जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी कामयाब हो गए। अनिरुद्ध त्रिपाठी की मनुहार के बाद मतदान बहिष्कार करने वाले मतदाताओं ने बूथों पर पहुंचकर वोटिंग की है। आपको बता दें कि सराय कंसराय गांव में रेलवे फाटक या फिर अंडरपास की मांग को लेकर मतदान से पहले ही ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी थी। मतदान वाले दिन सराय कंसराय गांव के मतदाता बूथों पर वोट डालने नहीं पहुंचे थे। सीडीओ से लेकर अपर पुलिस अधीक्षक सीओ भी नाराज मतदाताओं को मनाने पहुंचे थे, लेकिन नाराज ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। प्रशासन के बुलावे पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी पहुंचे थे। नाराज मतदाताओं को मनाने में अनिरुद्ध त्रिपाठी कामयाब हो गए। तब जाकर सराय कंसराय के लोगों ने मतदान किया। 1695 वोट में से 551 वोट पड़े थे। लोकतंत्र के महापर्व में आहुति के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का पहुंचना शुरू हो गया था। दोपहर 12 बजे तक लाइन लगी रही। इसके बाद तेज धूप के चलते मतदान की गति कुछ कम हो गई। बूथों पर इक्का दुक्का मतदाता ही पहुंच रहे थे। दोपहर 1 बजे के लगभग सत्यम न्यूज टीम जब विकासखंड सूर्यामा में बने मतदान केंद्र पर पहुंची तो पूरी तरह सन्नाटा रहा। लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर शनिवार को भदोही जिले की सभी दुकानें बंद रहीं, सड़कें वीरान नजर आई। हालांकि शाम होते होते एक बार फिर बाजार में चहल पहल देखी गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान के लिए मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। बैंड बाजे के साथ मतदान के लिए केंद्रों पर मतदाता पहुंचे थे। यह तस्वीर आई है ज्ञानपुर ब्लॉक के सराय मिश्रानी कंपोजिट विद्यालय पर बने आदर्श मतदान केंद्र से। मतदान को लेकर सराय मिश्रानी के मतदाताओं ने इस कदर उत्साह था कि बाकायदा बैंड बाजे के साथ बूथ पर पहुंचकर अपने अपने मताधिकार का मतदाताओं ने प्रयोग किया। मतदाताओं ने पहले समूचे गांव में भ्रमण करते हुए मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया। उसके बाद इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर उत्साह के साथ मतदान किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी विशाल सिंह के बुलावे पर भदोही जिले से बाहर रहने वाले परदेशियों ने भी पहुंचकर इस लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार बनते हुए परदेशियों ने उत्साह के साथ मतदान किया है। ढोल बाजे के साथ माला पहनकर मतदान केंद्रों की तरफ जा रहे यह मतदाता हैं औराई के घाटमपुर के। इलाके के दर्जनों की संख्या में लोग देश के अलग अलग प्रदेशों में रह रहे थे। डीएम विशाल सिंह ने ऐसे मतदाताओं से अपने गृह जनपद लोकसभा इलाके में आकर मतदान करने की अपील की थी। अपील पर औराई के घाटमपुर के मतदाता भी अपने इलाके में पहुंचकर मतदान किया है। आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। गांव, मोहल्ले, शहर, नगर में कोई भी समस्या हो, घटना, दुर्घटना या फिर बच्चे के जन्मदिन की खबर हो, इसके लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या फिर किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।